आइए दोस्तों देखते हैं भारत के पूर्व कोचों ने क्या कहा। अगर टीम इंडिया में ये बदलाव होते तो नहीं हारती टीम इंडिया अपना सेमीफाइनल मैच। कौन से थे जरूरी बदलाव टीम इंडिया में करने? अगर ये बदलाव किए होते तो आज टीम इंडिया खेल रही होती फाइनल। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कहा भारत के पूर्व कोचों ने टीम इंडिया के सेमीफाइनल मैच हार जाने पर। कब तक यूं ही सपना टूटता रहेगा? कब तक दुनिया की नंबर 1 टीम के चाहने वालों का दिल टूटता रहेगा? कहने को इस एक साल में अलग अलग फॉर्मेट में बीसीसीआई ने 7 कप्तान बना दिए, लेकिन जिन मोर्चों पर बदलाव करना था वहां नहीं हुआ। नतीजा सामने है और 15 साल का इंतजार फिर इंतजार ही रह गया। हार के बाद हाहाकार, सवाल हर बार, लेकिन क्या जवाब कभी मिलेंगे? आज हल्ला बोल, आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, पर कब तक आखिर हार जीत होती है? अगर आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलते हैं, अगर आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में जाते हैं, तो इन सवालों के जवाब आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 2 ही चरण हो सकते हैं। अव्वल ये कि आप जानते हैं कि नहीं दिक्कत क्या है, यानी मर्ज क्या है, और दूसरा, अगर मर्ज आपको मालूम है तो सही दवा का इस्तेमाल किया जाए। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। उन्हें जुड़ेंगे हमारे साथ मदन लाल जी स्टूडियो में हैं, कीर्ति आजाद हमारे साथ हैं, लालचंद राजपूत इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद राजपूत की प्रासंगिकता यहां पर इस हिसाब से समझिए कि 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में जब हमने सबसे बुरा दौर देखा, तो 2007 के T20 वर्ल्ड कप से लेकर और उसके बाद जो हमारा 2007-8 का दौरा था, वहां तक उंगली पकड़कर लालचंद राजपूत छोड़कर आए थे टीम इंडिया को। किस तरीके से बदली थी टीम इंडिया, ये सबने देखा था। तो खिलाड़ी होते हैं, टीम मैनेजमेंट होता है, बीसीसीआई होता है और जिम्मेदारी सबकी होती है। केवल खेल है, हार जीत होती रहती है, नहीं कहा जा सकता। कीर्ति जी, क्या आप सहमत रहेंगे इस बात से? अवश्य, पूरी तरह से सहमत हूँ। हार जीत तो होती है, लेकिन मैं जिस समय हम लोग खेला करते थे और जो आज का समय है, उसमें काफी अंतर है। खेल तो वही है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन आ गई हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। हम जब खेलते थे तो 14 या 15 खिलाड़ी होते थे, एक मैनेजर हुआ करता था। अगर दूसरी टीम के खिलाफ हमें कोई रणनीति बनानी है, तो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स खेले हुए हैं, उनके दिमाग में क्या क्या उनकी मेमोरी रही है, उसके मुताबिक चलता था। आज में टेक्नोलॉजी आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर एक खिलाड़ी की कमजोरी और उसकी मजबूती मालूम होती है। आप जब कभी भी स्टार स्पोर्ट्स पर देखें तो बताते हैं, यहां पे बाउंसर मारो रोहित शर्मा को तो इतनी बार आउट हो गए, यहां पर सीधी आती है तो वो छक्का उड़ा देते हैं, फलाना बॉलर है वो आगे रखते हैं, अच्छी स्विंग करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हमें उस समय मेमोरी करनी पड़ती थी। आज जितने टोटल प्लेयर्स हैं, उतने ही सपोर्ट स्टाफ है। आपके पास एक मेन कोच है, एक बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, आपके पास वीडियो एनालिस्ट है, आपके पास अलग अलग जो भी चीजें चाहिए होती हैं एक प्लेयर को सपोर्ट के लिए, वो सारा कुछ है। मुझे सिर्फ केवल इससे पहले कि मैं अपनी सकारात्मक आलोचना करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने खेलते समय में भी हम लोगों ने गलतियां की थी, लेकिन वो मेमोरीज से हुआ करती थी। मेरा तो सिर्फ प्रश्न ये है कि हम जब गए थे यहां से, उसी समय हमें मालूम था कि हमारी गेंदबाजी कमजोर है। और दूसरी बात क्या रही कि हमें कभी भी इस पूरे सीरीज में ओपनिंग स्टैंड नहीं मिला। विकेट गिरती थी, विराट कोहली जो स्ट्रोक प्लेयर है वो एंकर में आ जाता था, क्योंकि दूसरा ही विकेट गिरता था। सूर्य कुमार मारने वाला है, दोनों तरफ से हिटिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए वो एंकर के रोल में आ जाता था। केवल आप मैच अगर देखेंगे इंग्लैंड के विरुद्ध, तो लास्ट 5 ओवरों में हार्दिक पांड्या ने वो 17 बॉलों के अंदर 50 रन बनाए। अन्यथा हम शुरू से लेकर 10वें ओवर तक में हमारा स्कोर 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है। जो पहले 6 ओवरों में हमें अटैक करके बॉलर्स को खत्म कर देना चाहिए, वो इस मैच में नहीं हुआ। दूसरी बात कि रशीद और लिविंगस्टोन दोनों स्पिनर हैं और हमारे अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं स्पिन के लिए। उनके 7 ओवरों में केवल 41 रन गए हैं। यह सब के कारण क्या है? इस कारण का विश्लेषण आगे जैसे कार्यक्रम चलेगा उस पर करेंगे, लेकिन जो मेरी समझ से है कि आज की इस तैयारी, मतलब आज की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, उसमें केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड हरदम रिस्ट स्पिनर के खिलाफ थोड़ा कमजोर रहा है। वो आप इतिहास से उठा लेंगे, शेन वॉर्न से उठा लेंगे, कुंबले को उठा लेंगे, इन सबों को लेंगे। यहां तक कि चंद्रशेखर ने 6 विकेट निकाल दिए थे ओवल के अंदर, जब हम पहला टेस्ट जीते थे, सीरीज वहां से जीत के आए थे, शायद मदीपा उसकी सीरीज के वो थे। इस मैच में यजुवेंद्र चहल को खेलना चाहिए था। हर एक टीम के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन यहां पर ऐसे लगा कि पूरी टीम की, हर टीम के लिए एक ही स्ट्रैटेजी थी।
उनसे जब पूछा गया कि चहल को क्यों नहीं खिला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दे डोंट फिट इनटू आवर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो भाई लेके क्यों गए थे? उनको पर्यटन कराने ले गए थे क्या? तो ये सारी चीजें हैं, जब आगे बात चलेगी तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जी, ये बहुत सारी वजह है मदन जी। मतलब अगर हम पावर प्ले की बात कर लेते हैं, उसको कॉम्पेंसेट हमेशा आप डेथ ओवर्स में नहीं कर सकते हैं जाके, ये सारी चीजें। लेकिन वही चीज मैं कह रही हूं कि अब ये अनफेयर क्रिटिसिज्म या फेयर क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, अब बात है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। यानी कीर्ति जी ने भी जो कहा कि सकारात्मक अगर मुझे आलोचना करनी है तो उसका सीधा मतलब होता है वो जो बदलाव किए जाएं। सकारात्मक आलोचना का ही समय है, पर उस आलोचना को सुनना पड़ेगा सबको। अब बिल्कुल सुनना पड़ेगा। देखिए, आलोचना स्पोर्ट्स में होती ही होती है, पर जैसे आपने वर्ड यूज किया कि ये सारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है, दे आर आंसरेबल। ये जो हमने शुरुआत जैसे आपने की थी, और देखिए हमारी टीम अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है कि हमारी टीम अच्छी नहीं थी, पर हमने गलतियां बहुत की है। एक तो कैप्टन और कोच की इतनी रिजिड अप्रोच कि नहीं हम यही करेंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने युजवेंद्र चहल को सारा साल 2 साल यहाँ पे बिल्कुल खिलाया। अब सडनली रवि शास्त्री और विराट कोहली ने अश्विन को बिल्कुल नहीं खिलाया 2020 क्रिकेट। और उसके बाद आपकी रिजिड अप्रोच, आपने कंडीशन रीड नहीं अच्छी की। हम आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, जो अश्विन का जो बॉल सीधा ही जाता है। इवन अक्षर पटेल, इंडिया में बॉलिंग करना अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करना बिल्कुल अलग बात है। गेंद उसमें टर्न ही नहीं हुआ। और उसके बाद जो हमारी एक अप्रोच, केएल राहुल बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट हमने दूसरा कोई विकल्प देखा ही नहीं है। दूसरी तरफ हम अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ऋषभ पंत को ऊपर भेज के ट्राई कर लेते हो, उसने 6-7 मैचों में एक बार 50 बनाया सिर्फ। तो आपको थोड़े बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि हमारी कैप्टन और कोच जो है, इनकी थोड़ी सी जो प्रदर्शन कह लीजिए या क्या कह लीजिए, इनको वो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा जवाबदेही तो तय होनी है। जवाबदेही तो तय होनी है, बट जवाबदेही किसको देगा कोई? जवाबदेही मैंने कल भी आपसे कहा था कि जवाबदेही हमारे 2-3 ऐसे बड़े खिलाड़ी जैसे सुनील हुआ या कपिल हुआ या सचिन तेंदुलकर हुआ, इनको 1-3 बंदों की ऐसे करें जो आके बैठ के उनसे जवाबदेही करें और उसके बाद बताएं भी हाँ ये गलती हो सकता है कि कोई सोल्यूशन निकल आए। अगर आपने ऐसे ही चलना है और ऐसे जाके फिर अगर स्टार्ट करना है तो फिर रिजल्ट तो ऐसे ही होंगे। और युजवेंद्र चहल को आपने बिल्कुल नहीं निकलाया, और इसके बाद ना ही आपने ऊपर ट्राई किया किसी को। वाकई सही बात है। मतलब क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। 2007 का वो वर्ल्ड कप, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, खिलाड़ी कोई भी छोटा नहीं है, पर टीम क्या बनकर निकली वहां पर 50-50 में, उस पर सवाल उठे थे। और इसीलिए खिलाड़ियों पर सवाल तो बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन पर, उस सोच पर, उस रणनीति पर। और हां, जिस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा नहीं परफॉर्म किया उस पर तो सवाल उठेंगे, क्योंकि आंकड़े के हिसाब से ही परफॉर्मेंस होना चाहिए। हर जगह परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जैसी चीजें होती हैं, तो क्रिकेट में क्यों नहीं? क्रिकेट में तो होता ही है। मदन जी, अब मैं आना चाहती हूं इस मुद्दे पर कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट जो होता है वो किसका प्रेरोगेटिव होना चाहिए? वो कोई सोचकर खिलाड़ी को बता रहा है या खिलाड़ी सोचकर बता रहा है बोर्ड को? कैसे होगा ये कि ये ऑप्टिमम हो और न तो इतने बदलते हुए कप्तान हमें दिखे और खिलाड़ी जहां जरूरी हो वहां पर इस्तेमाल भी हो जाए? देखिए, वर्क लोड जो मैनेजमेंट है, मैं समझता हूं कि कौन डिसाइड करता है, ये भी कोच या आपका कैप्टन डिसाइड करता है। क्योंकि देखिए, एक बात और है कि जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो वर्कलोड कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, आपको आपकी बेस्ट टीम जो है वही सेलेक्ट होती है और जाती है। वर्कलोड का क्या मतलब? यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो आपको ये सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि मेरी फिटनेस लेवल कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। अगर वर्कलोड और जैसे होता है जो कंटिन्यू खेल रहा है उसको अगर ब्रेक दे दिया जाए तो वो बेटर है। बट जब आप इतनी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, देन ये वर्ड जो है ना बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। और दूसरा, और हम तो इस टूर्नामेंट के लिए टारगेट करेंगे ना अपने खिलाड़ियों को कि मुझे इसको बचा के इनको तैयार रखना है। अगर तैयार कैसे करोगे आप? तैयार कैसे करोगे जब तक आप खेलोगे नहीं। और दूसरी, सनी भाई ने काफी एक दो बातें जो उठाई हैं, ये जो ड्रेसिंग रूम में टू मनी पीपल, टू मनी कुक, और क्या होता है कि हमारे टाइम पे हमारा कौन होता था पूछने वाला? हम टीम मेट से पूछते थे। अभी भी मैं मानता हूं कि जितने भी खिलाड़ियों को कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो प्लेयरों से ही जाके पूछते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि जब हम मैच देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कौन बैठा है, कहते जी ये स्पोर्ट्स स्टाफ बैठा हुआ है, और कोई थ्रो डाउन जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है। ये तो कोई मेरे समझ से तो बाहर है। और कीर्तिदास ने जो टेक्नोलॉजी हेल्प्स, पर जगह अगर आप टू मच टेक्नोलॉजी इज बैड,
बट वो हेल्प्स करती है आपको, बट आप कितना प्लान एग्जीक्यूट करते हो वो देखने वाली बात है। जब आपको एक प्लान दिया जाता है कि आपने ये एग्जीक्यूट करना है, तो फिर वो प्लान होना चाहिए, तभी टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। और वैसे तो नहीं कर सकती ना कि टेक्नोलॉजी देख ली और पेपर नीचे डाल दिया, ये ऐसे नहीं हो सकती। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा रूम में बैठ के टेक्नोलॉजी से देख लूंगा कि सामने वाली खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं, पर मैं ऑप्शनल प्रैक्टिस ऑप्ट करूंगा। और लालचंद राजपूत जी, यही चीज मैं आपसे समझना चाहती हूं। कहा गया कि बड़ा टूर्नामेंट है तो ऑप्शनल प्रैक्टिस होगी, ठीक है, लाजमी है। आपको इंजरी मैनेजमेंट भी करना होता है, कई दफा दिक्कतें आ सकती हैं। पर अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही है या कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें जरूरत है, वो खिलाड़ी तय करेगा कि मैं जाऊं कि स्किप करूं प्रैक्टिस, या फिर जो टीम मैनेजमेंट है वो कहेगी कि तुम्हें विकेट नहीं मिल पा रहे हैं, जाके जरा प्रैक्टिस करो, तुम्हारी फील्डिंग जरा बुरी है, क्योंकि टीम की फील्डिंग भी बड़ी बुरी लग रही थी इस बार। ये कौन तय करेगा? आवाज गया। लालचंद जी, सुन पा रहे हैं आप हमको? या श्वेता जी, मैं पूछ रही हूं ऑप्शनल प्रैक्टिस का जो ये नया चक्कर है, मेरी आवाज आ रही है जी, ये हमेशा से रहा है या फिर जो खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, आपकी टीम अगर फील्डिंग में धीमी दिख रही है तो फील्डिंग प्रैक्टिस तो कम से कम करवा दो। श्वेता जी, यस, ये ऑप्शनल प्रैक्टिस जब से निकला, जबकि कोई प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलता है, तो वर्कलोड मैनेजमेंट पहले भी बात किया गया, क्योंकि आजकल इतना क्रिकेट हो गया है और स्पेशली फास्ट बॉलर्स के ऊपर काफ़ी लोड होता है, तो मैनेज करना उनको बहुत ज़रूरी होती है। जब जैसे बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के लिए हमारे प्लेयर, जैसे मदन लाल ने भी कहा कि फिट होना बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू बी फिट फॉर दैट बिग टूर्नामेंट। आई बात आपकी ऑप्शनल प्रैक्टिस की। देखो, जब कोई प्लेयर फॉर्म में होता है, ही वांट्स टू टेक रेस्ट, सो डेफिनेटली कैप्टन और फिजियो कहता है कि नहीं, इस प्लेयर को थोड़ा रेस्ट देना है, तो देन दे गिव द रेस्ट, स्पेशली फॉर फास्ट बॉलर्स, जबकि ज़्यादा बॉलिंग हो जाता है, वर्कलोड होता है, तो उसको लेकिन T20 में 4 ओवर डालने हैं, मुझे लगता है तो इसमें ज़्यादा करके आपका एक्सर्शन ही होता है बॉलर्स के लिए। लेकिन ये T20 फॉर्मेट ऐसा है कि आप ग्राउंड पे इतना एक्सर्ट करते हैं जितना 50 ओवर में भी नहीं कर पाते, तो इसीलिए आपको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे देखा आपने कि वर्ल्ड कप में ट्रैवलिंग भी होती है, आप मैच खेलो, ट्रैवलिंग करो, फिर नेक्स्ट डे मैच, तो इसीलिए आपको प्लेयर को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए प्रैक्टिस ऑप्शनल देते हैं कि जो परफॉर्म किया है दे कैन टेक रेस्ट, बट जिसने नहीं किया है उसको आना है, और उसको कंपलसरी करते हैं। जो खेला नहीं है उसको करते हैं, जिसने फील्डिंग अच्छी नहीं की है उसको भी आके थोड़ा फील्डिंग करके जा सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ऑप्शनल प्रैक्टिस में कोई नहीं आता है। जो प्लेयर लोग को थोड़ा स्किल वर्क पे करना है, जिसको सपोज आज बॉलिंग मेरा ठीक नहीं गिरा, तो ही कैन कम एंड डू सम टारगेट बॉलिंग और स्पॉट बॉलिंग, और फिर ही कैन टेक रेस्ट। तो ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं आना है। ऑप्शनल प्रैक्टिस मतलब जो प्लेयर को अगर आपको कुछ स्किल लेवल पे वर्क करना है, ही कैन कम एंड वर्क। नहीं, लेकिन दिखा यही इस बार कीर्ति जी कि जो खिलाड़ी थे, आप कम से कम जाते हैं, आप उस विकेट को, आप उस स्टेडियम का एहसास लेते हैं, आप थोड़ा फील लेते हैं कि ठीक है मैच डे पर विकेट अलग होगी, लेकिन आप पहले से आप कुछ थ्रो डाउन होंगे, आपके हाथ में गेंद लगेगी, आपको एक एहसास तो होगा उसका। अब मैं ये समझना चाहती हूं आपसे कि इस समय अब आगे क्या करना चाहिए? क्या केवल ये चर्चा और ये सब कुछ खत्म और फिर सब भूल जाए, फिर अगले टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाए? क्या किसी बदलाव की गुंजाइश है? देखिए, फिर टूर्नामेंट चालू हो जाएंगे, अभी न्यूजीलैंड जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे, फिर कोई सीरीज होगी, फिर आईपीएल आ जाएगा, तो सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी वर्कलोड की बात हो रही थी, जो आईपीएल का वर्कलोड ले सकता है वो कोई भी वर्कलोड ले सकता है। 10 टीमें खेलती हैं, 2 बार मैच खेलना होता है, 19 से 18 मैच आपको खेलने होते हैं। जैसे वर्ल्ड कप में अभी लालचंद बता रहे थे कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, वैसे ही आपने आज मैच खेला, अगले दिन सुबह ट्रैवल किया, गए, आपने खेला, आईपीएल का मैच खेला, फिर उसके बाद आप अगले दिन चले गए। तो हमने देखा है कि बहुत सारी विदेशी टीमों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ऐसी टीमों के प्लेयर इंडिया में आईपीएल खेलने नहीं आए, क्योंकि वर्ल्ड कप का कोई ना कोई, चाहे T20 या वनडे इंटरनेशनल मैचेस थे, इसको लेकर वो नहीं खेलने आए, क्योंकि अपने प्लेयर को वो प्रिजर्व करना चाहते थे।
वो हमारे यहां नहीं हो पा रहा है। हमारे यहां जो हमारे फ्रेंचाइजीज हैं वो बड़े डिमांडिंग हैं, और हमारे जैसे जसप्रीत बुमराह है, वो हर एक मैच खेलता है। मेरे ख्याल से मैंने उसको कोई आईपीएल का मैच ऐसा नहीं देखा जो उसने कोई रेस्ट भी लिया हो। गलती से अगर ले लिया हो तो ले लिया हो, नहीं तो मैंने कभी नहीं देखा। हमारे फास्ट बॉलर चाहे शमी हो या भुवी हो, किसी ने कोई रेस्ट नहीं लिया है। 18 मैचेस खेलते हैं और वो हर एक दूसरे तीसरे दिन मैचेस चलते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में अभी यह आवश्यक है कि सबको अच्छे से पूरे तरीके से देखना चाहिए। अभी सनी भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि इतने ज्यादा लोग टीम के अंदर रहते हैं कि समझ नहीं पाते कि मैं विक्रम राठौर से बात करूं या मैं राहुल से बात करूं। दोनों के अलग विचार, खेलने का तरीका अलग। ऐसी परिस्थिति में उसको थोड़ा कम करना चाहिए, वो प्रेशर जाना चाहिए। साथ में जो ये ऑप्शनल की बात है। हेलो दोस्तों, जो भारत के पूर्व कोचों ने बात की जा रही है वो आईपीएल में निरंतर होने वाले मैचों से जो थकान महसूस होती है उन खिलाड़ियों के लिए, उनके लिए आराम के लिए की गई है कि इनको आराम दिया जाए, जिससे ये भारत के लिए आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट को जिता सकें। भारत आज 2011 के बाद में कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाया आईसीसी का, इसलिए इनको आराम दिया जाए और ये भारत के लिए आईसीसी के बड़े टूर्नामेंटों को जिता सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।